गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31, सब्जेक्ट है विज्ञान, क्लास है 7th और डेट है 5 फरवरी। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। हम इस वर्कशीट में यही जानेंगे जो सूर्य का प्रकाश होता है वह श्वेत होता है या फिर रंगीन होता है। सबसे पहले दो चित्र दिए गए हमारी वर्कशीट में। ये इंद्रधनुष का चित्र है, आपको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा है एक डिस्क है, उस पर कई तरह के रंग इस तरीके से भरे हुए हैं। दूसरा चित्र ये है। सबसे पहले, क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? याद करिए ऐसा कब देखा था। अगर देखा है तो याद कीजिए। आगे देखते हैं अब हम अपनी वर्कशीट में। इंद्रधनुष प्राय वर्षा के पश्चात दिखाई देता है, यानी इंद्रधनुष दिखाई देने की शर्त है ये प्राय यानी अधिकतर वर्षा के पश्चात, जब बारिश होती है, बारिश बंद हो जाती है, उसके बाद दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, यानी जब सूर्य छिपने को होता है तब दिखाई देता है, जैसे कि चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है। उसके आगे, इंद्रधनुष आकाश में 7 रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है, आर्क के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7 रंग होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं, एक क्रम में भी याद करने हैं, क्योंकि आपको हमेशा अभी 7th क्लास में हो, 8th 9th 10th हर क्लास में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्रम में याद करने की। तो ये रंग कौन कौन से हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ठीक है, ये रंग हैं, इसी क्रम में होते हैं। अब आगे है, इंद्रधनुष के रंगों को नीचे से ऊपर की तरफ से याद करने का संक्षिप्त रूप है। क्या है संक्षिप्त रूप याद करने का? बैजानिही पिनाला। नीचे से ऊपर की तरफ का मतलब क्या है? जैसे कि इंद्रधनुष निकल रहा है, ठीक है, ये रंग है, इसके मान लो 7 रंग है इस तरीके से। तो इधर से नीचे से ऊपर की तरफ, इधर जो होगा बैंगनी होगा और ऊपर जो होगा वो लाल होगा। तो इस तरीके से याद करने का इनका संक्षिप्त रूप है। बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक है, तो इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ इनका क्रम होता है। ऐसे ही आपको ये याद करना है सभी को। आगे दे रखा है स्मरण योग्य, आपको ध्यान रखना है। जो क्या ध्यान रखना है? आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। जब हमारी पीठ सूर्य की ओर हो तभी हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। आगे देखते हैं अब हम क्या दिया हुआ है। एक मिनट, आगे दिया हुआ है श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण। जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है, सफ़ेद जो प्रकाश होता है, उसमें कितने वर्ण होते हैं? उसमें भी 7 वर्ण होते हैं। ठीक है, वो रंगीन होता है, यही वाले 7 वर्ण होते हैं। हमें पता कैसे चलता है? हमें प्रिज्म जो होता है ना, प्रिज्म से हमें पता चलता है कि प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो एक गतिविधि इन्होंने दी हुई है जो करनी है, आप करके देख सकते हो। सबसे पहले क्या करना है? कांच का एक प्रिज्म लीजिए, किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के फलक पर डालिए, यानी जो प्रिज्म की सतह होती है उस पर सूर्य के प्रकाश को डालिए, उसकी किरण को डालिए। अब क्या होगा? प्रिज्म के दूसरे फलक के बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज़ की एक शीट पर गिरने दीजिए। यानी जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्रिज्म है, ठीक है, ये वाला यहाँ प्रिज्म रखा हुआ है, यहाँ से एक प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर निकल रहा है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर आप एक सफ़ेद कागज़ लगा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या होगा? आपको 7 रंगों यानी 7 वर्णों का इंद्रधनुष जैसा एक रंगीन पैटर्न दिखाई देगा। तो अगर आप यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा लगाएंगे तो आपको जो 7 रंग होते हैं उनका इंद्रधनुष की जैसा एक रंगीन पैटर्न दिखाई देगा। तो यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान है, यानी 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। हमें किससे पता चलता है? प्रिज्म से पता चलता है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे कह रहे हैं इस तरह के पैटर्न आप दैनिक जीवन में बहुत से गतिविधि में देख सकते हैं। यानी जो अभी प्रिज्म में किया है ऐसी चीज़ें हम बहुत जगह देख सकते हैं। कहाँ कहाँ देख सकते हैं? जैसे कि कुछ गतिविधियाँ उन्होंने दी हुई हैं, जैसे क्या, जल में साबुन का घोल कर विलयन तैयार कर लीजिए। यानी पानी लीजिए, उसमें साबुन को घोल लीजिए और एक विलयन तैयार कर लीजिए। अब क्या कीजिए? एक स्ट्रो से या खाली रिफिल की मदद से बुलबुले बनाइए। हम बनाते हैं ना, छोटे थे, छोटे बच्चे हैं, आप भी हो, बनाते होगे पानी, मतलब जो साबुन का पानी होता है उसके बुलबुले बना के ऊपर को उड़ाते हैं फूंक मार के। ठीक है, तो बुलबुले जो होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। ये भी किस चीज़ का उदाहरण है? ये इसी चीज़ का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा, एक सीढ़ी
से प्रकाश को परावर्तित कीजिए। जो सीढ़ी होती है हमारी, जब उससे प्रकाश परावर्तित कराओगे तो वहाँ भी अनेक रंग दिखाई देंगे। जैसे कि सीढ़ी है, इस पर जब जहाँ जहाँ प्रकाश पड़ेगा कई सारे रंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है फिर न्यूटन की डिस्क। न्यूटन की डिस्क क्या है अभी जानेंगे हम। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। जो गत्ता होता है उसकी कोई गोल गोल, वृत्ताकार मतलब गोल गोल गत्ता ले लीजिए, ठीक है, जिसका व्यास लगभग 10 सेंटीमीटर हो। और आपको क्या करना है, इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए। 7 खंडों में मतलब जैसे कि डिस्क है इस तरीके से 7 खंडों में बांट लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से 7 खंडों में बांट लीजिए। तो क्या करना है आपको, इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। जो इंद्रधनुष के 7 रंग हैं उनसे इन्हें पेंट कीजिए। ठीक है, आपको उन्हें जैसे कि चित्र नंबर 2 में दिखाया गया। अभी देखेंगे चित्र 2 क्या था। डिस्क के केंद्र में एक छोटा छिद्र बनाइए। तो यहाँ जो है इसके केंद्र में एक छोटा छेद कर लीजिए। एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। यानी जो हमारा बॉल पेन होता है उसका जो सिक्का होता है, रिफिल होता है, वहाँ उसमें इसे यहाँ पर लगा लीजिए। ठीक है, क्या करना है, डिस्क को तेज़ी से घुमाते हुए रंग आपस में मिल जाते हैं। जब आप इसे तेज़ी से घुमाओगे ना इस तरीके से, बहुत तेज़ी से, तो आपको लगेगा जैसे रंग एक जगह मिल गए हैं। तो इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। तो ये न्यूटन की डिस्क क्या होती है आपको पता चल गया। जब हम इस डिस्क को तेज़ घुमाएंगे तो रंग एक जगह मिले हुए दिखाई देंगे, यही न्यूटन की डिस्क कहलाती है। ठीक है, तो हमारा चित्र नंबर 2 जो था वो इसी चीज़ का उदाहरण है। ये चित्र जो 2 दिया गया है, इस तरीके से आप बनाकर देख सकते हो और ऐसे एक रिफिल को लगाकर इसे ऐसे घुमा सकते हो, तेज़ी से घुमा सकते हो। तो ये जो रंग हैं ये एक जगह मिले हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं अब हमें दिए हुए हैं हमारे प्रश्न। सबसे पहला है, इंद्रधनुष में कितने रंग या वर्ण होते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा 7 रंग। ठीक है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आपको इस तरीके से पूरा आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के रंगों का नाम क्रम से लिखिए। आपको क्रम से लिखना है। ठीक है, जो मैंने भी आपको बताया था क्रम से कैसे लिखना है, आप नीचे से ऊपर क्रम में लिख सकते हो। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हम देख लेते हैं एक बार। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, क्या हो जाएगा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, प्रिज्म के गुण लिखिए। तो प्रिज्म का क्या गुण होता है, प्रिज्म जो होता है वो श्वेत प्रकाश को, ठीक है, सफ़ेद प्रकाश को किस में बांट देता है, रंगों में, मतलब जो है कई तरह के रंगों में विभाजित कर देता है। इसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर है, प्रिज्म का गुण, जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह प्रकाश को 7 रंगों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ये। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष दिखाई देने का एक शर्त लिखिए। ठीक है, हमें एक शर्त लिखनी है जो इंद्रधनुष दिखाई देने के लिए होती है। देख लेते हैं कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका ये है, इंद्रधनुष प्राय वर्षा के पश्चात दिखाई देता है। अब दूसरी शर्त ये भी है, आप इसे भी लिख सकते हो चाहो तो। आप यानी हम लिखेंगे, आप यहाँ पर आपकी जगह हम लिख देना, हम इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब हमारी पीठ सूर्य की ओर हो। तो आप इसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये 2 शर्तें हैं, इनमें से आप कोई सी भी एक लिख सकते हो। तो आज की हमारी वर्कशीट थी जो हमने अपनी वीडियो में कंप्लीट की। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।